दोस्तों आज हम पढ़ते हैं डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन चैप्टर 11-16 इन क्लास 11 बायोलॉजी एनसीईआरटी रिवीजन। ठीक है, हम पढ़ते हैं फूड। फूड जो है बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की। मेजर कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं फूड में? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेजर होते हैं। विटामिन एंड मिनरल जो है स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर होते हैं। फूड जो है प्रोवाइड करता है एनर्जी, ऑर्गेनिक मटेरियल जो है ग्रोथ, रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू में मदद करता है। वाटर जो है इम्पोर्टेंट रोल करता है मेटाबॉलिक प्रोसेस में। वाटर जो है प्रिवेंट करता है हाइड्रेशन ऑफ बॉडी को, डिहाइड्रेशन से बचाता है। वाटर बायो माइक्रोमोलिक्यूल जो होते हैं फूड में डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं होते हैं, जो कि ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ कन्वर्टन सिंपल अब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड डाइजेशन प्रोसेस। कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल ऑब्जॉर्बल फॉर्म में बनाना ही डाइजेशन कहलाता है। कैरी आउट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड द्वारा जनरली ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पाया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम टू चीज़ों से कंसिस्ट करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड। अब हम पढ़ते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में एंटीरियर ओपनिंग को माउथ कहते हैं, पोस्टीरियर ओपनिंग को एनस कहते हैं। माउथ जो लीड करता है ओरल कैविटी को और ओरल कैविटी एंड बक्कल कैविटी को। ओरल कैविटी में नंबर ऑफ टीथ होते हैं, मस्कुलर टंग होती है, जो टूथ जो एम्बेडेड ऑफ सॉकेट में बोन में होते हैं, जो अटैचमेंट होते हैं। थिकोडोंट को कहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन टू टाइप के सेट होते हैं लाइफ में अपीयर होते हैं। एक परमानेंट, एक टेम्परेरी मिल्क टीथ होते हैं, जो कि डिसेस अर्थ का टीथ कहते हैं, जिसे रिप्लेस करते हैं परमानेंट सेट में टीथ। अडल्ट टीथ कहते हैं उन्हें, जिसे डाइफेकोडोंट कहते हैं। ह्यूमन में 31 टाइप के दांत पाए जाते हैं, जैसे फोर डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिसे हेट्रोडेंटिशन कहते हैं। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर होते हैं। अरेंजमेंट ऑफ टीथ ईच हाफ अपर एंड लोअर जो इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर रिप्रेजेंट पर डेंटल फॉर्मूला 21 होते हैं, इन्हें डेंटल फॉर्मूला कहते हैं। हार्ड च्यूइंग सरफेस होती है जिसे टूथ में, जिसे इनेमल कहते हैं, हेल्प करता है मस्टिकेशन ऑफ फूड। टंग जो है फ्री मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन होता है, जो कि अटैच होती है एक फ्लोर से, जिसे ओरल कैविटी जिसे फेरुलम कहते हैं। अपर सरफेस पे कुछ टंग के स्मॉल प्रोजेक्शन होते हैं, जिन्हें पेप्लाई कहते हैं। पेप्लाई में सम बिच टेस्ट बेयरिंग टेस्ट बड होते हैं, जिसे ओरल कैविटी लीड करती है। शॉर्ट फेरिंग्स में कॉमन पैसेज होता है फूड एंड एयर का। इसोफेगस एंड ट्रेकिया विंड पाइप ओपन करता है, जो कि फेरिंग्स में ओपन करता है। कार्टिलेजिनस फ्लैप्स होता है, जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं, प्रिवेंट करता है फूड एंट्री ऑफ फूड को इनटू ग्लोटिस में। ओपनिंग ऑफ विंड पाइप स्लोबिंग में करता है। इसोफेगस थिन लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडेड होता है पोस्टीरियर पासिंग थ्रू नेक रीजन में। थोरासिक डायफ्राम लीड करता है जे सेफ बैग लाइक स्ट्रक्चर स्टमक में, जिसे मस्कुलारिस स्पिंडर, जिसे गैस्ट्रो इसोफेगस स्पिंडर रेगुलेट करता है। ओपनिंग ऑफ इसोफेगस एंड स्टमक लोकेटेड अपर लेफ्ट होता है, पोर्शन में होता है। एब्डोमिनल कैविटी में इसके 4 पार्ट होते हैं, कार्डिक, फंडस, बॉडी, पाइलोरिक।
पोर्शन ऑफ विच ईसोफेगस की ओपनिंग को गार्ड करता है। फंडस जो रीजन होता है, जो बॉडी सेंट्रल रीजन होता है, पाइलोरिक रीजन जो है ओपन करता है फर्स्ट पास स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। सी शेप ड्यूडेनम होता है, लॉन्ग क्वाइल्ड मिडिल पोर्शन ज्यूजिलम होता है, हाईली क्वाइल्ड इलियम होता है। ओपनिंग ऑफ स्टमक ड्यूडेनम में ओपन होता है, गार्ड करता है, जो पाइलोरिक स्फिंक्टर गार्ड करता है, जो कि इलियम ओपन करता है। लार्ज इंटेस्टाइन में लार्ज कंटेनिंग सीकम कोलन एंड रेक्टम। सीकम जो स्मॉल ब्लाइंड सेक होता है जो कि होस्ट होता है सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि नैरो फिंगर लाइक ट्यूब प्रोजेक्शन होती है इसमें, जिसमें वर्फिफॉर्म अपेंडिक्स होती है जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। अराइज करता है सीकम एक ओपन करता है कॉलन एक डिवाइड करता है 4 पार्ट में, असेंडिंग एंड ट्रांसवर्स डिसेंडिंग सिग्मोइड डिसेंडिंग ओपन करता है रेक्टम में थ्रू एनस के थ्रू रेक्टम में ओपन करता है। बॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ईसोफेगस से लेके रेक्टम तक 4 लेयर होती हैं। सिरोसा मस्कुलारिस, सबमुकोसा, मुकोसा। सिरोसा जो होती है आउटर मोस्ट थिन लेयर होती है जिसको मेसोथेलियम से बनी। एपिथेलियम विसरल ऑर्गन होती हैं जो कि इसमें सम कनेक्टिव टिश्यू भी होती है। मस्कुलारिस स्मूथ मसल्स होती है जो कि अरेंज होती है, इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल होती है। मस्कुलारिस जो प्रेजेंट होती है सम रीजन में। सब मुकोसल लेयर जो कि स्मूथ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं कंटेनिंग नर्व ब्लड लिम्फ वेसल भी प्रेजेंट होती है। ड्यूडेनम ग्लैंड प्रेजेंट होती है सब मुकोसा में। इनर मोस्ट लाइनिंग होती है ल्यूमन में। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है मुकोसा में होती है। लेयर का नाम इरेगुलर फोल्ड होते हैं जिसे रोगी कहते हैं। स्टमक में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, फोल्डिंग होती हैं जिन्हें बिलाई कहते हैं। बिलाई स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है। लाइनिंग ऑफ बिलाई का नाम न्यूरो माइक्रोस्कोपिक होती हैं। प्रोजेक्शन होते हैं जिसे माइक्रो बिलाई कहते हैं, जो कि ब्रश बॉर्डर अपेरेंस होती है, मॉडिफाई करती हैं, इंक्रीज करती हैं सरफेस एरिया को। बिलाई सप्लाई करती हैं नेटवर्क और कैपिलरी को। लार्ज लिम्फ वेसल होती हैं जिसे लेक्टियल कहते हैं। म्यूकोसल एपिथेलियम होती हैं। का नाम गॉबलेट सेल सिक्रेट करती है म्यूकस को, जो हेल्प करता है लुब्रिकेशन। और म्यूकोसा जो है फॉर्म करता है ग्लैंड को। स्टमक गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड के होते हैं जिसे क्रिफ्ट बिटवीन बेस होते हैं बिलाई के बीच में। इंस्टेटाइन जिसे क्रिफ्ट ऑफ ल्यूकर कोहन कहते हैं, जो 4 लेयर होती हैं मॉडिफाई होती हैं डिफरेंट रीजन में एलिमेंट्री कैनाल में। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएट ग्लैंड होते हैं एलिमेंट्री कैनाल से। सिलाइवरी ग्लैंड लीवर एंड पेंक्रियाजिक होते हैं। सिलाइवा प्रोड्यूस करते हैं 3 पेयर। सिलाइवरी ग्लैंड प्रोटेटिक ग्लैंड जो कि नेक चेक रीजन में होते हैं। सब मैंगजिली एंड सब मेंडुली जो कि लोअर जो में प्रेजेंट होता है। सब लिंगुअल जो कि बिटवीन द बिलो द टंक होता है। जो ग्लैंड जो होते हैं सिचुएटेड होते हैं आउटसाइड बक्कल कैविटी, जो कि सिक्रेट करते हैं सिलाइवरी जूस इनटू बक्कल कैविटी। लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड होता है 1.2 टू 1.5 kg का होता है। अडल्ट ह्यूमन में प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। गिवन जस्ट बिलो डायफ्राम। टू लोब्स होते हैं। हेपेटिक लोबल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है लीवर की, जो कि हेपेटिक सेल का अरेंज होती है जिससे कॉर्ड की फॉर्म में हेपेटिक सेल जो अरेंज होती हैं फॉर्म करती हैं कॉर्ड की फॉर्म में, जिसे लोब कवर करता है थिन कनेक्टिव टिश्यू के
फीड के इसको गेसन कैप्सूल कहते हैं। गेसन कैप्सूल बाइल सिक्रीट करता है। हेपेटिक सेल बाइल सिक्रीट करती है, जो कि हेपेटिक डक्ट सेल हेपेटिक डक्ट हेपेटिक डक्ट हेपेटिक डक्ट हेपेटिक डक्ट एंड स्टोर करती हैं, कंसंट्रेट करती हैं। थिन मस्कुलर सैक होती हैं, जिसे गॉल ब्लैडर कहते हैं। गॉल डक्ट एंड गॉल ब्लैडर मिलकर सिस्टिक डक्ट बना लेती हैं। हेपेटिक डक्ट फॉर्म इज लीवर इज फॉर्म कॉमन बाइल डक्ट बना लेती है। बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन करती हैं ड्यूडेनम में। कॉमन हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट डक्ट गार्ड करता है, जो स्पिंडर गार्ड करता है, जो इसे स्पिंडर ऑफ ओडाई कहते हैं। पैंक्रियाज कॉमनली बहुत बहुत दोनों टाइप के ग्लैंड होते हैं, एंजियोग्राम एंडोग्राम ग्लैंड होते हैं, जो कि छोटा लिम्फ के बीच में प्रेजेंट होता है। सी शेप ड्यूडेनम होता है, जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, प्रोटीनेस सिक्रेट करता है। मिल्क अल्कलाइन पैंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है, जो कि कंटेनिंग एंजाइम होते हैं इसमें। एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट करता है हार्मोन, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। डाइजेस्टिव ऑफ फूड डाइजेशन मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस होती है। बक्कल कैविटी में परफॉर्म होती है। टू मेजर फंक्शन होते हैं, मस्टिगेशन ऑफ फूड और सोलविंग भी होती है। टीथ कनम एंड टंग जो है हेल्प करते हैं सिलाइबा मस्टिगेशन एंड मिक्स करते हैं फूड को मिक्स करते हैं, जो कि म्यूकस एंड सिलाइबा हेल्प करते हैं लुब्रिकेशन। अडेरिंग मस्टिगेट करते हैं फूड पार्टिकल को, जिसे बोलस कहते हैं। बोलस जो होता है कन्वेरियस फेरिंग्स में जाता है, इनटू इसोफेगस में जाता है, फिर सॉल्विंग के द्वारा डिग्लिगेशन हो जाता है। बोलस जो है फर्दर डाउनवर्ड मूव होता है, जिसको इसोफेगस सक्सेसिव वेब में मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसे पेरिस्टालिस कहते हैं। गैस्ट्रो इसोफेगस स्पिंडल कंट्रोल करता है। पासेस फूड इनटू स्टमक सिलाइबा सिक्रेट करता है। ओरल कैविटी कंटेनिंग होता है इलेक्ट्रोलाइट Na+, K+ माइनस HCO3 माइनस एंजाइम होते हैं। सिलाइबरी अमाइल लाइजोजाइम होते हैं। केमिकल प्रोसेस डाइजेशन इनिशिएट ओरल कैविटी में प्रेजेंट होती है। हाइड्रोलिसिस के एक्शन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट स्प्लिट होता है एंजाइम से। सिलाइबरी अमाइलेज जो होता है 30% हाइड्रोलाइज करता है एंजाइम की। पीएच 6.8 होती है। डाइसैकेराइड को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। लाइपेज प्रेजेंट होता है। सिलाइबा एक्ट करता है एंटीबैक्टीरियल एजेंट और प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन से। स्टार जो है सिलाइबरी अमाइलेज को पीएच इतना 6.8 होता है, माल्टोज में कन्वर्ट करता है। म्यूकस ऑफ स्टमक गैस्ट्रिक ग्लैंड के 3 टाइप होते हैं। पहला है म्यूकस नेक सेल, जो कि म्यूकस सिक्रेट करते हैं। पेप्टिक सेल या चिप सेल, जो कि सिक्रेट करते हैं प्रोजाइम, जिसे पेप्सिजन कहते हैं। और तीसरा पेराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल, जो सिक्रेट करती हैं HCl। इंट्रेंसिक फैक्टर भी सिक्रेट करती हैं, जो कि अब्जॉर्प्शन में विटामिन B12 को अब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करते हैं। स्टमक जो है फूड को स्टोर करता है 4 से 5 घंटे तक। फूड को मिक्स करता है थ्रू डाइजेस्टिव एसिडिक गैस्ट्रिक जूस में ऑफ द स्टमक। मूवमेंट होता है। मस्कुलर वाल होती है, जिसे कायम कहते हैं। कायम प्रोजाइम पेप्सिनोजन एक्सपोजर होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि कन्वर्ट करता है एक्टिव एंजाइम पेप्सिजन में प्रोटोलिटिक एंजाइम। स्टमक में पेप्सिजन कन्वर्ट करता है प्रोटीन्स, पेप्टोज, प्रोटीज, पेप्टाइड
म्यूकस जो है बाइकार्बोनेट को प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक जूस में, प्ले इम्पोर्टेंट रोल करता है, लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन करता है। म्यूकस एपिथेलियम को हाईली कंसंट्रेशन एस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्रोवाइड करता है। एसिडिक मीडियम और pH होता है 1.8। ओप्टम pH होता है पेप्सिन के लिए। रेनिनी जो है प्रोटियोलिटिक एक एंजाइम है जो कि गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है। इन्फेक्ट में जो कि हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन जो कि स्मॉल अमाउंट में लाइपेजेस भी सिक्रेट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड में वेरियस टाइप के मूवमेंट जनरेट होते हैं। मस्कुलारिस लेयर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, मूवमेंट होती है हेल्प थ्रू मिक्स अप टू फूड वेरियस सिक्रेशन इंटेस्टाइन में फैसिलिटेटेड डाइजेशन होता है। बाइल पेंक्रियाटिक जूस इंटेस्टाइनल जूस होते हैं सिक्रेट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। पेंक्रियाटिक जूस जो है बाइल रिलीज करता है जो कि हेपाटो पेंक्रियाटिक डक्ट होता है। पेंक्रियाटिक जूस कंटेन करते हैं इनएक्टिव एंजाइम को ट्रांसफ्यूजन काइमोट्रांसमिशन प्रोकार्बोपेप्टाइडेस अमाइलेज लाइपेजेस न्यूक्लियेजेस। काइमोट्रांसमिशन जो है इनएक्टिव एंजाइम है जो कि एंजाइम इंट्रोकाइनेज जो सिक्रेट होता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से सिक्रेट होता है जो कि एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट कर देता है। ट्रिप्सिन जो है बाकी अदर एंजाइम को एक्टिवेट करता है। पेंक्रियाटिक जूस के एग्जाम्पल पेंक्रियाटिक जूस को इसमें बाइल सिक्रेट होता, बाइल रिलीज होता है। बाइल ड्यूडेनम कंटेन करता है जो कि पिगमेंटेड होता है। बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन बाइल सोल्ट होता है। कोलेस्ट्रॉल होता है। बाइल फॉस्फोलिपिड होता है। कोई एंजाइम नहीं होता है। बाइल हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में मदद करता है, ब्रेक डाउन करता है फैट का। वेरी स्मॉल मिसल्स में बाइल कंटेन एक एक्टिव एंजाइम एक्टिवेट करता है लाइपेजेस को। एक्टिवेटेड लाइपेजेस इंटरचार्जिंग म्यूकोसा एपिथेलियम गॉबलेट सेल को सिक्रेट करता है। गॉबलेट सेल सिक्रेट करते हैं म्यूकस को। ब्रश बॉर्डर सेल होती हैं जो म्यूकस में प्रेजेंट होती हैं। म्यूकस सिक्रेट करता है गॉबलेट सेल को। कंटिन्यू इंटेस्टाइनल जूस शक्कर इंटेस्कर जो है इंटेस्टाइनल जूस में होता है जो कि जूस कंटेन करते हैं वेरियस वैरायटी ऑफ एंजाइम में डाइसैकराइड माल्टोज डाइपेप्टाइड लाइपेजेस न्यूक्लियोसाइडेजेस। म्यूकस जो है बाइकार्बोनेट को एलोंग विथ बाइकार्बोनेट जो कि पेंक्रियाटिक प्रोटेक्ट होता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में। एसिडिक होता है बाल प्रोवाइड करता है। एल्कलाइन मिनट 7.8 एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। सब म्यूकोसा ग्लैंड ब्यूनर्स ग्लैंड होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन पेप्टाइड्स पेप्टाइड जो कि हाइड्रोलाइज करते हैं काइम में रिच होते हैं। इंटेस्टाइन में एक्ट करते हैं अपन प्रोटियोलिटिक एंजाइम होते हैं पेंक्रियाटिक जूस के। ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन कार्बोपेप्टाइडेज जो कि डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर कार्बोहाइड्रेट को काइम हाइड्रोलाइज करते हैं। पेंक्रियाटिक अमाइलेज के पॉलीसेक्राइड को डाइसेक्राइड में कन्वर्ट करते हैं अमाइलेज के प्रेजेंस में। फैट को ब्रेक डाउन करते हैं लाइपेज के प्रेजेंस में जो कि बाइल में डाई या मोनोग्लिसराइड होते हैं। न्यूक्लियस जो पेंक्रियाटिक जूस होता है जो एक्ट न्यूक्लिक एसिड टू फॉर्म न्यूक्लियोसाइड। एंजाइम जो है शक्कर इंटेस्कस के एंड का नाम प्रोडक्शन होते हैं जो कि रिएक्शन में करते हैं
सिंपल ऑब्जर्वेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फाइनली स्टेप होते हैं डाइजेशन, वेरी क्लोज होती है, म्यूकोस एपिथेलियम सेल होते हैं। इनसे टाइम में डाइपेप्टाइड होते हैं, डाइपेप्टाइड अमाइनो एसिड में कन्वर्ट, माल्टोज को ग्लूकोज में, लैक्टोज को ग्लूकोज एंड गलक्टोज में कन्वर्ट, सुक्रोज को ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में, न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड साइड से शुगर एंड बेस में कन्वर्ट करते हैं। डाई एंड मोनोग्लिसराइड को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करते हैं। ब्रेकडाउन और बायोमोलिक्यूल्स को आप ड्यूडेनम रीजन में इनका नाम होते हैं, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। सिंपल सब्सटेंस होते हैं जो कि फॉर्म अब्जॉर्प्शन होता है जेजुनम में एंड इलियम रीजन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के रीजन में, जो कि फिर उसमें जो अनडाइजेस्ट फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। नो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्टिविटी नहीं होती, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में कोई नो सिग्निफिकेंट रोल होता है डाइजेशन में। इसके दो फंक्शन होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, जो कि ऑब्जॉर्ब करता है वाटर, मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स, कुछ ड्रग्स को ऑब्जॉर्ब करता है, सीक्रेट करता है म्यूकस को, म्यूकस अधेरिंग टू वेस्ट, अनडाइजेस्टेड पार्टिकल को लुब्रिकेशन इजी पास कर देता है। अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस अनअब्जॉर्ब सब्सटेंस फिशेस इंटर करती हैं सीकम से लार्ज इंटेस्टाइन का इलियोसिकल वाल के थ्रू प्रिवेंट करती है बैकफ्लो। इलियोसिकल वाल प्रिवेंट करती है बैकफ्लो को फीकल मैटर की, ये टेम्पोरली स्टोर करता है। रेक्टम के टिल्टेड डिफिकेशन कहते हैं। एक्टिविटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में होती है अंडर न्यूरल हार्मोन कंट्रोल करते हैं। प्रॉपर कोऑर्डिनेट डिफरेंट पार्ट में होता है। स्मेल एंड प्रेजेंस ऑफ फूड ओरल कैविटी में स्टिमुलेट करते हैं, सिक्रेट करते हैं। सिलाइवा गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल सिक्रेशन होता है, सिमिलर होता है, स्टिमुलेट करता है। न्यूरल सिग्नल मस्कुलर एक्टिविटी डिफरेंट पार्ट में होती है। एलिमेंट्री कैनाल मॉडरेट करती है न्यूरल मैकेनिज्म, लोकल एंड बहुत सीनस हार्मोनल कंट्रोल सिक्रेट करता है। डाइजेस्टिव जूस को कैरी आउट लोकल हार्मोन प्रोड्यूस गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल मुकोसा। अब फिजियोलॉजिकल का नाम फिजियोलॉजिकल वैल्यू होती है। ग्रॉस वैल्यू कितनी होती है? कार्बोहाइड्रेट की 4.1 होती है, प्रोटीन के लिए 5.65 होती है, फैट के लिए 9.45 कैलोरी ग्राम में होती कैलोरी ग्राम में होती है। और कार्बोहाइड्रेट के फिजियोलॉजिकल वैल्यू होती है 4, प्रोटीन के लिए 4 होती है, फैट के लिए 9.0 होती है कैलोरी ग्राम। अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड, अब्जॉर्प्शन होता है, एंड प्रोडक्ट होता है, डाइजेस्टिव पास होता है इंटेस्टाइनल मुकोसा से ब्लड एंड लिम्फ में। अब्जॉर्प्शन होता है, कैरी आउट करता है, पैसिव करता है, एक्टिव होता है, फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट होता है मैकेनिज्म के थ्रू। स्मॉल अमाउंट में मोनोसैकेराइड ग्लूकोज अमीनो एसिड सम इलेक्ट्रोलाइट जनरली क्लोराइड आयन अब्जॉर्ब होता है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। कुछ सब्सटेंस ब्लड में डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट के ऊपर। सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज अमीनो एसिड अब्जॉर्ब करता है, हेल्प करता है कैरियर प्रोटीन में, जो कि फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट में होता है। वाटर डिपेंड करता है ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन पे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर। रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, जो न्यूट्रिशन अमीनो एसिड मोनोसैकेराइड ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोलाइट Na+।
Na+ सोडियम आयन अब्जॉर्ब करता है मैकेनिज्म में एक्टिव प्रोसेस के थ्रू। फैट एंड ग्लिसरॉल इनसॉल्युबल होते हैं, नॉट अब्जॉर्ब होते हैं डायरेक्टली ब्लड में और डायरेक्टली अब्जॉर्ब नहीं होते हैं। इससे पहले स्मॉल ड्रॉप में तोड़ लेते हैं, जिसे मिसल्स कहते हैं, मूव करते हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के थ्रू, रिफॉर्म करते हैं वेरी स्मॉल प्रोटीन के, जिसे ग्लोबुलिन कहते हैं, जो काइलोमाइक्रोन कहते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं लिम्फ वेसल में, जिसे लैक्टियल कहते हैं, बिलाई लिम्फ वेसल यूटिलाइज एंड रिलीज करती हैं, अब्जॉर्ब करती हैं ब्लड स्ट्रीम को। अब्जॉर्प्शन प्लेस डिफरेंट पार्ट में, एलिमेंट्री कैनाल, माउथ से लेकर स्टमक लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होता है, जो कि टेबल में बना है। माउथ में सर्टेन ड्रग्स अब्जॉर्ब होती हैं, स्टमक में वाटर, शुगर एंड अल्कोहल जो है इसमें अब्जॉर्ब हो जाता है। का नाम स्मॉल इंटेस्टाइन प्रिंसिपल ऑब्जॉर्प्शन साइट, न्यूट्रिशन साइट, जो कि कम्प्लीटली फाइनली जो अब्जॉर्ब होता है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड भी अब्जॉर्ब यहीं पर हो जाता है लिम्फ में। लार्ज इंटेस्टाइन में ओनली वाटर और मिनरल्स, सर्टेन ड्रग्स जो है इसमें अब्जॉर्ब होती हैं। अब्जॉर्ब समटाइम्स फाइनली टिश्यू तक यूटिलाइज हो जाता है। इस एक्टिविटी को इंसेमिनेशन प्रोसेस कहते हैं। डाइजेस्टिव वेस्ट सोलिडिफाई होते हैं, जिसे रिटेन करता है इंटेस्टाइनल रिफ्लेक्शन के द्वारा, जिसे रिमूव करते हैं। इसे फीकल मैटर को आउटसाइड भेज दिया जाता है एनल ओपनिंग के द्वारा, जिसे डिफिकेशन कहते हैं। वो वॉलंटरी प्रोसेस होते, कैरी आउट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं इसे। अब डिसऑर्डर बोलते हैं। डिसऑर्डर का नाम वायरल भी हो सकते हैं, बैक्टीरियल भी इन्फेक्शन होता है। टॉक बॉम, रैक बॉम, राउंड बॉम, थर्ड बॉम, हुक बॉम, पिन बॉम भी हो सकते हैं। जॉन्डिस जो कि लीवर में इफेक्ट करता है। स्किन, आई येलो टर्न येलो कलर की हो जाती है। डिपॉजिट ऑफ बाइल पिगमेंट डिपॉजिट हो जाता है। वॉमिटिंग सेंटर, इंजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेनिंग माउथ का नाम, जो स्टमक में फूड होता है वो बाहर माउथ के थ्रू बाहर आ जाता है। इसमें रिफ्लेक्स एक्शन होता है, कंट्रोल करता है। वॉमिटिंग सेंटर भी होता है, मेडुला में प्रेजेंट होता है। फीलिंग ऑफ नोजिया आती है, फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग आती है। अब हम डायरिया में अब नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाल मूवमेंट हो जाती है, इंक्रीज लिक्विडिटी हो जाती है, फीकल मैटर डिस्चार्ज होता है। डायरिया रिड्यूस करता है अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड को। कॉन्स्टिपेशन जो है, कॉन्स्टिपेशन फीकल मेटल रिटर्न रहता है। कॉलन में बॉल मूवमेंट इरेगुलर हो जाती है। इंडाइजेशन जो है, फूड नॉट प्रॉपर्ली डाइजेस्ट होता है, लीड करता है। फीलिंग ऑफ फुलनेस हो जाती है। इंडाइजेशन के का नाम कई इनएडिक्वेट एंजाइम होती है, सिक्रेट करते हैं। एंजाइटी हो जाती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, ओवर ईटिंग हो जाती है, स्पाइसी फूड हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जो कि ये दो टाइप की होती है। मास्कोसर डिफिशिएंसी होती है प्रोटीन एंड कैलोरी, जो कि लेस देन 1 साल के कम बच्चों में ये देखने को मिलता है। मिल्क कैलोरी इसमें होती है। कैस्कोरियस ये जो कि प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है, कैलोरिक डेफिशिएंसी नहीं होती है इसमें।
कॉन्फिडेंट को कैलोरी डेफिशिएंसी नहीं होती। ये रिप्लेस मदर मिल्क में हाई कैलोरी होती है, लो प्रोटीन इसमें डाइट में मिलती है। ए, ए, एक साल के ज़्यादा, 1 साल से बड़े बच्चों में होती है, ये देखने को मिलती है। 1 साल से बड़े बच्चों में देखने को मस्कुलर कस्कोरिस मस्कुलर थिनिंग लिम्फ में होती है। ग्रोथ डेवलपमेंट में इसका होता है। थैंक यू भाई, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।